गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। साइंस में आपको ध्वनि के बारे में बताया गया था कि ध्वनि क्या है, ध्वनि की प्रकृति क्या है और विभिन्न माध्यमों में ध्वनि का संचरण कैसे होता है। आज आपको बताएंगे टाइप्स ऑफ वेव, तरंगों के प्रकार। तरंगों के प्रकार, तरंगें कितनी प्रकार की होती हैं। जब किसी माध्यम में कोई तरंग चलती है तो माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं। कणों के कंपनों की दिशा के अनुसार ये तरंगें दो प्रकार की होती हैं। पहली है अनुप्रस्थ तरंगें और दूसरी है अनुदैर्घ्य तरंगें। फिर से ध्यान से, जब किसी माध्यम में कोई तरंग चलती है तो माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं। इन कणों के कंपनों की दिशा के अनुसार तरंगें दो प्रकार की होती हैं। पहली तरंग है अनुप्रस्थ तरंग और दूसरी है अनुदैर्घ्य तरंग। तो ध्यान दीजिए, अनुप्रस्थ तरंगें क्या होती हैं? ट्रांसवर्स वेव। अनुप्रस्थ तरंगें क्या हैं? जिस तरंग में माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं, उस तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। सुनिए ध्यान से, जिस तरंग में माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं, उसे अनुप्रस्थ तरंगें कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, जब तालाब के जल में कोई पत्थर फेंकते हैं तो अनुप्रस्थ तरंगें उत्पन्न होती हैं, क्योंकि ये तरंगें एक स्थान से दूसरे स्थान को जाती हुई दिखाई देती हैं। जल के कण अपने स्थान पर ऊपर नीचे कंपन करते रहते हैं। जैसे तरंगों के साथ साथ जल भी किनारे की ओर चला रहा हो। तो इससे स्पष्ट है कि यहाँ पर तरंग के माध्यम में जो कण है तरंग के चलने की दिशा के लंबवत हो रहा है, इसलिए हम यहाँ कह सकते हैं कि यह तरंग कैसी है? अनुप्रस्थ तरंगें हैं। तो इसकी परिभाषा है कि जिस तरंग में माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के लंबवत कार्य करते हैं या लंबवत कंपन करते हैं, तो उसे अनुप्रस्थ तरंगें कहते हैं। हमने एग्जाम्पल दिया, जब तालाब के जल में कोई पत्थर फेंकते हैं तो उस स्थिति में अनुप्रस्थ तरंगें उत्पन्न होती हैं, क्योंकि ये तरंगें एक स्थान से दूसरे स्थान को जाती हुई प्रतीत होती हैं या दिखाई देती हैं। जल के कण अपने ही स्थान पर ऊपर नीचे कंपन करते रहते हैं। इसके बाद आते हैं अनुदैर्घ्य तरंगें। अनुदैर्घ्य तरंगें क्या हैं? इसको अंग्रेजी बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव। जिस तरंग में माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के अनुदिश कंपन करते हैं, उस तरंग को अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। जैसे पतले तार के लंबे स्प्रिंग का एक सिरा किसी दृढ़ आधार से बांधा जाए और दूसरा हाथ में पकड़े रहे, तो जब हम हाथ को आगे पीछे खींचते हैं तो स्प्रिंग का प्रत्येक चक्कर स्प्रिंग की लंबाई के समांतर कंपन करने लगता है। तो हम इसमें यहाँ पर कहते हैं कि यह अनुदैर्घ्य तरंग है। जैसे मान लीजिए यह एक आधार है, इस और एक आधार यहाँ बना दिया। ये मान लीजिए स्प्रिंग है। अब इस स्प्रिंग को खींचते हैं यहाँ तक तो इसमें कुछ दूरियां हो जाएंगी। तो इससे स्पष्ट होता है कि यहाँ पर अनुदैर्घ्य तरंगें हैं।
फिर सुनिए ध्यान से, जब पतले तार के लंबे स्प्रिंग का एक सिरा किसी दृढ़ आधार से बांध देते हैं और दूसरे सिरे को हाथ में पकड़कर आगे पीछे खींचते हैं तो स्प्रिंग का प्रत्येक चक्कर स्प्रिंग की लंबाई के समांतर कंपन करने लगता है। तो उस क्षण तार के कुछ चक्कर अपने स्थानों पर, कुछ पास पास और कुछ दूर दूर हो जाते हैं, जिससे उनमें विरलन आ जाता है और संपीड़न आ जाता है। इस प्रक्रिया को अनुदैर्घ्य तरंगें कहते हैं। इसके बाद अनुदैर्घ्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग में कुछ अंतर हैं। इसकी डेफिनेशन लिखने के लिए आपको इमेज के माध्यम से भेज दी जाएगी। यहाँ ध्यान सुनिए, अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्घ्य तरंग में क्या अंतर है। जो अनुप्रस्थ तरंग होती है वो तरंग के चलने की दिशा के लंबवत चलती है, और जो अनुदैर्घ्य होती है वो कण के तरंग के चलने की दिशा के अनुदिश कंपन करती है। ये दोनों में अंतर है। अनुप्रस्थ में है कि जो माध्यम के कण हैं वो तरंग के चलने की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं, और जो अनुदैर्घ्य तरंग है वो माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के अनुदिश कंपन करते हैं। दूसरा अंतर है, यह तरंग सुरंगों तथा गर्तों के रूप में आगे बढ़ती हैं। एक सुरंग तथा एक गर्त से मिलकर एक अनुप्रस्थ तरंग बनती है। एक गर्त एक सुरंग। गर्त का मतलब होता है गड्ढे के रूप में, सुरंग का मतलब होता है उछाल के रूप में, ऊपर की ओर आता है। तो जब तरंगों में एक सुरंग और एक गर्त आगे बढ़ती हैं तो एक सुरंग और एक गर्त जब आपस में मिल जाती हैं तो उस स्थिति में अनुप्रस्थ तरंग बनती हैं, क्योंकि ऊपर नीचे होती रहती हैं, तो उस स्थिति में अनुप्रस्थ तरंग होती है। लेकिन अंदर में क्या होता है, यह तरंग संपीड़न और विरलन के रूप में, यानी कुछ दूरी कम हो कुछ दूरी ज्यादा हो, संपीड़न और विरलन के रूप में आगे बढ़ती हैं। जब एक संपीड़न और एक विरलन मिलकर अनुदैर्घ्य तरंग बनाती हैं। विरलन मतलब होता है दूरियां, मतलब उनके बीच की दूरियां दूर हों, और संपीड़न मतलब होता है पास पास हों। और जब दोनों मिल जाती हैं तो वहां पर अनुदैर्घ्य तरंग बनती है। अगला है, यह तरंग केवल ठोस माध्यम में या द्रव के ऊपरी तल पर उत्पन्न हो सकती है। जो अनुप्रस्थ तरंग है यह तरंग केवल ठोस में या द्रव के ऊपरी तल पर उत्पन्न होती है। द्रव के भीतर या गैसों में अनुप्रस्थ तरंग नहीं होती है। अगर पूछ लिया जाए कि अनुप्रस्थ तरंग कहाँ पर उत्पन्न होती है तो बताएंगे अनुप्रस्थ तरंग केवल ठोस माध्यम में या द्रव के ऊपरी तल में होता है या उत्पन्न होती है। द्रव के भीतर या गैसों में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं होती है। अंदर में क्या है, यह तरंग ठोस, द्रव और गैस तीनों प्रकार के माध्यमों में उत्पन्न होती है। तो पूछा जाए कि कौन सी तरंग है जो ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यमों में उत्पन्न होती है। ऑप्शन आ जाएगा अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्घ्य तरंग, यांत्रिक तरंगें, इनमें से कोई नहीं। तो बताएंगे अनुदैर्घ्य तरंग। अनुदैर्घ्य तरंग ही है जो ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यमों में उत्पन्न होती है। जबकि अनुप्रस्थ तरंग केवल ठोस माध्यम में या द्रव के ऊपरी तल पर उत्पन्न होती है। द्रव के अंदर या गैस में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं होती है। अनुप्रस्थ तरंग में दाब और घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जबकि अनुदैर्घ्य तरंग में दाब और घनत्व में परिवर्तन होते रहते हैं।
अनुदैर्ध्य तरंग में है, कोई दबाव डालेंगे, कोई स्प्रिंग है, खींचेंगे, परिवर्तन आ जाएगा, छोड़ देंगे, फिर परिवर्तन आ जाएगा। तो अनुदैर्ध्य तरंगों में परिवर्तन होता रहता है, दबाव डालेंगे या खींचेंगे तो उसमें परिवर्तन होगा, जबकि अनुप्रस्थ तरंग में दाब और घनत्व का कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक, तो यह है अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग में अंतर हो गया। अनुप्रस्थ की परिभाषा, अनुदैर्ध्य की परिभाषा हो गई। बस यहीं पर आप क्लास समाप्त की जाती है। इनकी डेफिनेशन आपको इमेज के माध्यम से भेज दी जाएगी, जिसे आप नोट डाउन कर लेंगे। ठीक, धन्यवाद।